एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। कई बच्चे होते हैं जो बिना हियरिंग के पैदा होते हैं, जो कंजेनाइटली डेफ होते हैं। अगर बच्चा सुन ना पाए तो उसकी स्पीच डेवलप नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं अगर बंगाली बच्चा, पेरेंट बंगाली बोलते हैं, वो बंगाली सुनता है तो बंगाली बोलता है, पंजाबी सुनता है तो पंजाबी बोलता है। क्यों? क्योंकि आप अगर सुन नहीं सकते तो आपके स्पीच सेंटर डेवलप नहीं होते और आप फिर बात नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे जो हैं पहले 1.5-2 साल 2.5 साल के अंदर और लेटेस्ट 5 साल के अंदर उनका इन्वेस्टिगेशन हो, उनका इलाज पॉसिबल है। एक कॉक्लियर इम्प्लांटेशन है, कोई नई चीज़ नहीं है। लाखों इम्प्लांटेशन वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। एक मशीन है जो ऑपरेशन से कान के अंदर लगी जाती है और बाहर से एक हियरिंग एड लगा जाता है। और स्पीच थेरेपी के बाद ये बच्चे जो हैं बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रीम में आ जाते हैं। उनको कोई साइन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, उनको नॉर्मल स्पीच, नॉर्मल सब कुछ लाइफ जी सकते हैं। मैं आपको एक रेंज दिखा रही हूँ। ये बच्चा है जो कुछ साल पहले ऑपरेट हुआ है, और ये हैं, आप देखिए इतने बड़े हैं। इन्हें ग्रोन मैम था 6.5 हाँ जी, 6.5 साल की उम्र में इनकी सर्जरी हुई थी और अब ये जॉब कर रहे हैं एक मल्टीनेशनल में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो बिना सुनाई के पैदा हुआ है, 5 साल की उम्र तक वेट मत करिए। 1-1.5-2 साल के अंदर उनका इन्वेस्टिगेशन कराइए, बेरा कराइए, CT MRI होता है और फिर एक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन होते हैं जो फिर ऑपरेशन करके, और फिर स्पीच थेरेपिस्ट होती है कम से कम उनकी 3 से 6 महीने, ताकि हियरिंग उनकी फिर नॉर्मल हो जाती है और फिर ये बच्चे एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं। आप सबसे पहले आज के हमारे VIP हैं ऋषि, उनसे Everyone, I'm Rishi Suresh and I'm 5 years old. Last year, my parents found out that my hearing and speech were getting bad. I was not able to understand my class teacher during online classes. I went for a lot of tests. Then the doctor said I needed an operation. I was very scared of the operation, but I got my cochlear implant on my right ear in November 2020. With the help of Shivani ma'am and Aunty ma'am, now I practice a lot to speak properly and understand sounds clearly. I'm able to attend my class without any help now. And I Sambhav Jain. I am 13 years old. I have been studying in 8th grade. My surgery was done in 2009. I was 6 months old. बेटा हिंदी में बताइए अगर आपकी। मैं 6 महीने का था जब मेरा इम्प्लांट हुआ और 11 महीने के अंदर अंदर मेरी मशीन जब चालू हुई थी, तभी से लेकर आज तक मैं बोल पा रहा हूँ। और ऐसी इसी पीछे आशा क्लिनिक का बहुत बड़ा रहता है। आप कौन से स्कूल? प्रेसिडेंट स्कूल जाता हूँ। ये प्रेसिडियम स्कूल में जाते हैं 8th स्टैंडर्ड में? 8th स्टैंडर्ड में। I'm Abhinandan Jain. I'm 22 years old and my surgery was on 6.5 years when I was 6.5 years old. Now I'm working in a KPMG as a MNC company. So it's big achievement for me that I do not believe that I will do work from home. So I communicate through the call, through video call. It's big achievement for me through touch. जो मशीन आपके लगाई गई थी वो कब लगी थी? हाँ, जब मैं 6.5 ईयर्स का था तो उस टाइम मैं एयरिंग एड लगाता था उस टाइम। तो उस टाइम ना एयरिंग एड इतना मतलब क्लियर नहीं था उस टाइम। तो मैं फिर पेरेंट्स ने इम्प्लांट करवाया, तो इम्प्लांट लगाने के बाद बहुत क्लियर हुआ और तभी मैं नॉर्मल स्कूल में जा चुका हूँ और ग्रेजुएशन भी कर चुका हूँ मैं और जॉब भी कर रहा हूँ मैं। तो अभी आपकी एज क्या है? अभी आपकी एज क्या 22 साल की उम्र है अब इनकी। 6.5 साल में आपके मशीन लगी थी? 6.5 साल में इनका ऑपरेशन मेरे हुआ। 6.5 ईयर्स में मेरे ऑलमोस्ट 6 months to 1 year आपका थेरेपी हुआ होगा, स्पीच थेरेपी। या 6 to 7 months। तो जिस टाइम में मशीन लगी थी उसके बाद अभी तक आपकी जो 22 साल की एज थी उसमें कोई इशू तो नहीं आया आपको? नहीं, कोई इशू नहीं आया था। ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं।
और जब मेरे वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो फेस टू फेस कम्युनिकेट करता हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जिससे कि हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, लेकिन कॉल पे बात करना डिफ़िकल्ट है। बट मैंने बहुत कोशिश की, तभी मैं आगे कर पा रहा हूँ। यूके क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, यूके क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ। इज़ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये देखिए, ये बच्चा जो है 6.5 साल की उम्र तक कुछ सुन नहीं पा रहा था, और अब ये बच्चा यहाँ की एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, इन्होंने ग्रेजुएशन करी, अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। और अब जब वर्क फ्रॉम होम आया, जो कितना बड़ा चैलेंज है, जब हम लोग आमने सामने होते हैं तो इजी है, लेकिन ये हेडफोन लगा कर भी ये वीडियो कॉल्स और वॉइस कॉल्स कर पा रहे हैं यूके के क्लाइंट से। तो ये इनमें, और जो ट्रांसप्लांट वाले बच्चे हैं, जो ऐसे जिनमें कॉक्लियर इम्प्लांट लग जाता है, ऐसे बच्चे और नॉर्मल बच्चे में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो है कॉक्लियर इम्प्लांटेशन एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सर्जरी है। जो बच्चे डेफ पैदा हुए हैं, पर अब ये इस सर्जरी के द्वारा बिल्कुल नॉर्मल एक मेन स्ट्रीम में घुस गए हैं, कोई प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है, और ये सराहनीय है। एज ए डॉक्टर है तो क्या मैसेज हुआ बुढ़वा वासियों के लिए? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो सुनता नहीं है, सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल हियरिंग प्रोग्राम है जो पूरे कंट्री में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड होता है। जब बच्चा पैदा होता है, पहले महीने के अंदर उसका एक ओएई टेस्ट कराइए, जानने की कोशिश करें कि बच्चे की हियरिंग सही है या नहीं। जब नवजात शिशु होता है, जब पैदा हुआ, देखिए कि जब शोर मचता है, घंटी होती है, ताली बजती है, क्या वो बच्चा स्टार्टल होता है। तो ये बेसिक चीज़ें बताती है कि बच्चा सुन पा रहा है, वरना एज अ पेरेंट आपको 6 महीने साल बाद जाके पता लगता है कि बच्चा नहीं सुन रहा है। लेकिन न्यू बॉर्न बच्चे में, जैसे 6 महीने का बच्चा है, चलने लगता है, आप उसको आवाज़ लगाते हैं, क्या वो मुड़ के देखता है कि हाँ? तो ये सब साइंस हैं कि अगर ये सब नहीं हो रहा तो हो सकता है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा, और अगर ये बच्चा नहीं सुन पा रहा तो उनके टेस्ट होते हैं। ऑडियोमेट्री जो है वो बड़े लोगों का किया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए एक बेरा टेस्ट होता है, जिसमें बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स ना करे, वो ब्रेन स्टेम का रिस्पॉन्स पकड़ लेता है मशीन, और हमें पता चल जाता है कि बच्चे की हियरिंग क्या है। अगर बच्चा जो है प्रोफाउंडली डेफ है, मतलब बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहा, तो उस बच्चे को जल्द से जल्द, और देखिए बच्चा था जो 6 महीने की उम्र में इसका ऑपरेशन हुआ, तो लिमिट इसकी जो है 5 से 6 साल होती है, क्योंकि ब्रेन की जो डेवलपमेंट है 5 साल से काफ़ी स्पीच डेवलपमेंट वगैरह हो चुकी होती है। हमारी कोशिश रहती है कि पहले 2 साल के अंदर कॉक्लियर इम्प्लांट डल जाए तो बेस्ट है, 5 साल तक तो डेफिनेटली डल जाना चाहिए। और जो एडल्ट्स हैं, मान लीजिए कोई बड़ा ग्रोन अप है और उनको सडनली किसी मेनिंजाइटिस की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से दोनों कान की हियरिंग चली गई है, जिसको जो पोस्ट लिंगुअली डेफ होते हैं, मतलब जो पहले बात कर सकते थे लेकिन अब बात नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे, उन लोगों में भी कॉक्लियर इम्प्लांट डल जाता है और उनका जो स्पीच है बहुत बढ़िया होती है। तो ज़रूरी है जानना और लोगों तक की बात पहुंचाना कि अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो उनका जांच करवाएं, घर में मत रखिए। जो बच्चा आप उसको इलाज नहीं करवाएंगे तो वो घर में बैठा रहेगा डिसेबिलिटी के साथ। और अगर कॉक्लियर इम्प्लांट करा दिया जाए, सरकार की तरफ से अब स्कीम्स हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एडिप स्कीम की तरह ये मशीन फ्री भी मिलती है। 7 से 10 लाख की मशीन है, ये ऑपरेशन, स्पीच थेरेपी सब सरकार नेशनल लेवल पे फ्री मिल रहा है। तो खर्चे की वजह से ये ना सोचे कि कोई बच्चा घर बैठे रहे। आप प्लीज़ अपने आसपास के ENT डॉक्टर से संपर्क करें और कॉक्लियर इम्प्लांट जो है जल्द से जल्द करें। मैडम एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आपसे। मैं राजकुमार खबरें जाना से हूँ। आपकी कितनी ब्रांच पूरे हिंदुस्तान में है और जो ये ब्रांच आपकी ओपन हुई है तो क्या है और किसका क्या एक्सपेंसेस अगर किसी बच्चे को या गरीब बच्चे को या किसी भी बच्चे या गरीब अमीर का बच्चा एक होता है, कितना पे एक्सपेंसेस लगता है इस मशीन के? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये मेरा सेंटर नहीं है, मैं बस इन्फॉर्म करने आई हूँ। मैं ENT सर्जन हूँ। हर सिटी, ऑलमोस्ट एवरी सिटी इन इंडिया कॉक्लियर इम्प्लांटेशन हो रही है। देयर आर मल्टीपल सेंटर्स ऑल अक्रॉस। इनके तो मल्टीपल सेंटर्स दिल्ली में हैं, बट आई नॉट हियर टू मार्केट दैट। मैं जो कह रही हूँ कॉक्लियर इम्प्लांटेशन का पहले जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। किस कारण हुआ सबसे पहले तो पिछले साल हम लोगों ने ये पता किया कि जब बेटा मास्क पहन रहा है या मतलब उसको ठीक ठाक सुनाई नहीं दे रहा है काफ़ी सारी चीज़ें, तो हमने ऑब्वियसली टेस्ट वगैरह शुरू किया था, काफ़ी इंटेंसिव टेस्ट वगैरह पता किया था। तो उस दौरान ये पता चला कि उसकी जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स है ये इसको दोनों कानों में बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है।
तो उसके चलते उसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो उसके स्पीच पे भी हुआ है। अब बहुत टाइम से डिटेरिएट हुआ है एंड हमें पता भी नहीं चला, तो हमने ये मौका उठाया कि अभी इसको ठीक करें एंड क्या कर सकते हैं। ये हमने गाइडेंस ली डॉक्टरों से, ऑडियोलॉजिस्ट से और आशा क्लिनिक टाइप, फ्रॉम आशा क्लिनिक वी गॉट अ लॉट ऑफ गाइडेंस एंड द डॉक्टर्स वी गॉट अ लॉट ऑफ गाइडेंस। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमने कॉक्लियर इम्प्लांट करना चाहिए। तो जब कोई इश्यूज आए थे सामने, तो आपने सबसे पहले आशा फाउंडेशन से, आशा से ही कनेक्ट किया था? उससे पहले भी काफ़ी डॉक्टर्स को बात चेक किया था? तो हमने ऑब्वियसली मतलब एज अ पेरेंट आप एंड ये दिस कम्स एज अ शॉक, तो एज अ पेरेंट आप बहुत जगह में यू विल टेक ओपिनियंस, यू विल टेक सेकंड ओपिनियंस। तो हमने भी वही करा, बट वी फाउंड अ लॉट ऑफ कंफर्ट हियर। यहाँ पे द काइंड ऑफ केयर एंड द काइंड ऑफ गाइडेंस दैट यू गेट is quite immense because of the experience that they carry. तो उसके चलते we also found it very very useful and we love to be a part of the journey with them. आशा क्लिनिक में आप पहुंचे हैं, तो कैसा जब से इलाज हुआ है, कैसा लगा और अभी कोई दिक्कत तो है नहीं? आशा क्लिनिक से जब से इम्प्लांट हुआ है डॉक्टर के साथ, उसके बाद हमने आशा क्लिनिक में थेरेपी वगैरह शुरू किया है, तो उसके बाद बहुत सारे इम्प्रूवमेंट है बच्चे के स्पीच में और हियरिंग में। जैसे कि अभी वो जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है, जो जनरली बहुत मुश्किल होता है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन, तो वो सारे क्लासेस वो खुद कर लेता है। उसको हमारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्कूल में टीचर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, बाकी बच्चे कह रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो इस सब सिनारियों में अभी उसकी जो हियरिंग है और उसके कारण जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है स्कूल की और बाकी दोस्तों के साथ बातचीत हो जाती है इसकी, तो ये सारे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है जो पहले नहीं होता था। एज ए पेरेंट्स अब क्या मैसेज देना चाहो गुड़गांव वासियों को? दो चीज़ें हैं। एज अ पेरेंट हम जब हेल्थ चेकअप कराते हैं, जनरली हियरिंग एज एन इशू काफ़ी ज़्यादा हम गौर नहीं देते इस चीज़ पे। तो एज अ पेरेंट हमें ये करना चाहिए मोस्ट डेफिनेटली कि हियरिंग बच्चों का टेस्ट करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको जितनी जल्दी हम ठीक कराएं उतना बेहतर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अकेला है, गाइडेंस बहुत सारा है एंड बाकी पेरेंट्स भी हैं, काबिल डॉक्टर्स, ऑडियोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट भी हैं। तो आप बेशक टेस्ट करिए और पता कीजिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी काफ़ी है अवेलेबल। तो आशा क्लिनिक के बारे में क्या मैसेज होगा गुड़गांव वासियों के लिए? आशा क्लिनिक में आपको कैसा लगा और अभी जितना बेटर कितना फील कर रहे हैं? अरे हम वी आर वेरी हैप्पी कि आशा क्लिनिक में हमें जो सपोर्ट किया इस जर्नी में, हम उससे बहुत खुश हैं एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड देयर इज़ मतलब जैसे मैंने कहा काफ़ी केपेबल और काबिल डॉक्टर्स हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं और थेरेपिस्ट हैं। तो बेशक आप आशा क्लिनिक में रीच आउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस वगैरह मिलेगा इस चीज़ पे। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।